जय हिंद क्लास। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 एपी का करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन जो है कर चुके थे, 5 नंबर तक कर चुके थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। 6 नंबर में कहा गया है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा। कितने पद है और इसका योग क्या होगा निकालना है। क्या है 6 नंबर में क्या कहा है, कहा क्या गया है कि एपी का प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद मतलब ए कितना दिया है 17। अंतिम पद मतलब ए एन, क्या दिया है ए एन कितना 350 और डी भी दिया हुआ, डी सार्वअंतर मतलब डी 9। तो इसमें बोलता है पदों की संख्या यानी कितना पद है यानी एन निकालना है और एन पदों का योग भी निकालना है। 2 चीज़ दिया हुआ। तो हम लोग को एन निकालने के लिए यहाँ से इसको लेके चलने पर हम लोग का क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। देखते ए एन लेके ए एन कितना हो गया 350। तो ए एन का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का वैल्यू कितना 17 रख देते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9 रख देते हैं 350 बराबर 17 प्लस 9 गुना एन 9 गुना ए 9 बराबर 350। अब देखें 17 में 9 गया, 9 एन तो है, 17 में 9 गया 8 बराबर 350। 9 एन और यहाँ 350 और 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 9 एन बराबर 10 में से 8 गया 2 4 3 और 9 गुना में है इधर जाएगा तो 342 बटे 9 से कटाइए 9 तिये 27, 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाता है, 9 तिये 27, 34 में 27 गया 7 पर 2 9 8 72 कट गया। एन बराबर आ गया कितना आया 38। अब हम लोग चलते हैं, एन चाहिए था एन निकल गया। हम लोग को चाहिए क्या एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। और एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। कब ये फार्मूला लगाएंगे ये वाला, जब ए एन दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। अगर ए एन ना दिया रहे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये दिया हुआ ए एन दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एन तो मालूम हो गया अभी 38। तो एस एन की जगह कितना लिखेंगे 38 बराबर हर जगह एन की जगह 38 बटे 9। ए का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ 17 प्लस ए एन का वैल्यू दिया हुआ 350। 19 दूनी 38, 19 हो गया। इसको गुना कर लो 0 7 7 5 और 1 6 367। 19 7 133, 133 में 13 कैरी, 19 5 95, 19 छगे 114, 114 और 13 127 तो 12 बचा हाथ में। 19 दिया 57, 57 और 2 59 और 2 69 आ गया हम लोग का 69 73। एस एन का वैल्यू कितना आ गया 69 73। इस हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना
7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या उस एपी का प्रथम पद प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद कितना है? 149 है। तो हम लोग क्या बोला गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 22 पदों का यानी एस एन, एस एन की जगह 22 बोला है, तो 22 पदों का योग क्या होगा? जिसका बोला गया है डी बराबर दिया हुआ 7 और 22 टर्म दिया हुआ 22वां टर्म ए 22 बराबर 149 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 149 दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को क्या चाहिए? निकालना है एस 22। अच्छा, एस एन बराबर निकालने के लिए एस एन बराबर हो गया n/2 n चाहिए, तो 22 चाहिए, तो 22 निकल गया n। लेकिन 2a n मालूम नहीं है, n तो मालूम है, d मालूम है, यानी a निकालना है। a निकालने के लिए यहाँ चीज़ दिया हुआ है। a 22 का मतलब a प्लस 21d बराबर 149। अब a प्लस 21 और d का वैल्यू 7 बराबर 149। a प्लस 7 का 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। a बराबर 149 और इधर आएगा तो माइनस हो 147। 149 में 147 गया था, a बराबर 2 आ गया। तो हम लोग को क्या चाहिए? s 22। s 22 का मतलब 22/2 इंटू a प्लस a n, या n/2 एक बार लिख सकते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं फिर बाद में लिखते हैं, प्लस a n। a भी मालूम है, a n भी मालूम है। देखिए a n मालूम है, a भी मालूम है। इस तरह से 22 रख सकते हैं n की जगह। n की जगह कितना? 22। s 22 ही चाहिए, तो n की जगह 22 हो गया, 22/2। a कितना आएगा? 2 प्लस a 22 कितना चाहिए? 149। कटेगा 11 बार में 11 और 149 गुना 2 ना, सॉरी प्लस 2, 151। 151 गुना कर सकते हैं। 11 का 11, 11 5 55, 1 56, 5 11 5 16, 16 61 आंसर क्या हो गया? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर 16 61। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि उस एपी का के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पद का? 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ये 8 नंबर है। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पद, S 51 क्या होगा? निकालना है, यही निकालना होगा। तो उस जिसमें बोला गया है दूसरा पद A2 बराबर 14 और तीसरा पद A3 बराबर 18 दिया हुआ। अच्छा, A2 का मतलब क्या होता है? A प्लस D बराबर 14। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 18। अच्छा, इसको देखने पर क्या होता है? A प्लस 2D को लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार लिख देते हैं 18। A प्लस 2D को D प्लस D लिख सकते हैं। दो D को D प्लस D लिख ही सकते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि ये चीज़ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। A प्लस D का वैल्यू 14, A प्लस D का वैल्यू 14 रख सकते हैं। 14 प्लस D बराबर 18। 14 उधर जाएगा तो 18 माइनस 14, तो D बराबर 4। क्या आ गया? D बराबर 4 आ गया। क्या आ गया? D बराबर 4 आ गया। D बराबर क्या आ गया? 4। अब हम लोग को क्या चाहिए? A चाहिए। A यहाँ से आ जाएगा A प्लस D बराबर 14। तो A का वैल्यू तो मालूम नहीं है, निकालना होगा A, और D का वैल्यू 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 और प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर 10। क्या आ गया हम लोग का?
ये भी निकल गया। अब चाहिए क्या हम लोग को, एस 51। क्या चाहिए, एस 51। एस 51 बराबर क्या हो गया, यानी 51/2 इंटू ए प्लस ए एन तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा पूरा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। 51/2 इंटू 2, ए का वैल्यू 10 प्लस एन यानी 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। 51/2 इंटू 2a मतलब 10 गुना 2 20 प्लस 50 ना 51 में गया 50 गुना 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुना 4 यानी 4 को 25 में 200 होता है, तो 200। 51/2 गुना 200 प्लस 20 220 कटेगा 2 से 110 यानी 51 गुना 110 गुना कर सकते हैं, 0 है तो 0 रख देते हैं, 11 55 और 1 56 यानी 56 आ गया। कितना आ गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर, कितना हो गया, कितना 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी क्या कह रहा है, 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके क्या, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोला गया है 9 नंबर में। 9 नंबर में कहा गया है प्रथम 7 पदों का योग यानी S 7 बराबर कितना 49, और बोला 17 पदों का योग यानी S 17 बराबर। अच्छा ये A7 क्यों नहीं लिखे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर योग बोला है, तो SN की जगह SN की जगह 7 बोला है तो 7 लिख दिए, तो SN चाहिए, AN नहीं लगाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग कितना दिया है 289, कितना दिया है 289, तो इसका बोले n पदों का योग चाहिए यानी SN कितना होगा ये चाहिए। तो इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले, S7 का मतलब SN, इसी को लेकर चलते हैं n/2, n/2 मतलब 7/2, n की जगह 7 है तो 7 लिख दें, 2a प्लस n कितना हो गया 7 माइनस 1 इंटू डी तो मालूम है बराबर 49, कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू कितना हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, टू ए प्लस 7 में 1 गया 6 डी बराबर 49, गुना कर लेते हैं 7/2 अब गुना, अच्छा 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 लेंगे बाहर तो ए बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे बाहर तो 2 6 बचेगा 49, तो ख़त्म। अब क्या बचा 7 इंटू ए प्लस 3d बराबर 49, 7 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ए प्लस 3d बराबर 49/7, 7 49 यानी क्या आ गया ए प्लस 3d बराबर 7। अब क्या हो जाएगा, इसको लेके चलते हैं S17 को, तो S17 को लेके चलेंगे तो 17/2 n, देखिए n की जगह, यहाँ n की जगह कितना है SN लिखते हैं तो n की जगह 17 है तो 17/2 हो गया, अगर n रहता तो n/2 होता। अब क्या होता है कि फॉर्मूला से 2a होगा प्लस n
एन की जगह 17 माइनस ए इंटू डी, डी की जगह तो कुछ नहीं मालूम है, बराबर 289। फिर देखिए 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में 1 गया 16d बराबर 289। फिर देखिए 17/2, यहाँ 2 कॉमन है इसमें तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a प्लस, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 8 बचेगा, 8 देखो 8 दूनी 16, 2 एका 2 गुना ए 2 ए, फिर उड़ जाता है उतना ही, बराबर 289। यहाँ 2 2 खत्म, यानी 17 इंटू ए प्लस 8 डी बराबर 289। 17 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ए प्लस 8 डी बराबर 289/17। 17 एका 17, 17 सत्ते 17 एका 17 कितना बचा 11, 11 पर 9 तो 119, 17 सत्ते 119। ऐसे भी 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 वर्ग में कट ही जाएगा। तो a प्लस 8d बराबर 17, यहाँ पर भी आ गया, ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ से दोनों का, यहाँ a प्लस 3d का वैल्यू 7 है, इसको 1 मान लेंगे तो a प्लस 3d इसको लिख सकते हैं ना, 8d को 3d प्लस 5d, यानी a प्लस 8 को लिख सकते हैं 3d प्लस 5d बराबर 17। तो a प्लस 3d, a प्लस 3d का वैल्यू 7 प्लस 5d बराबर 17। 5d बराबर 17 माइनस 7, 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 गुने 10 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, तो a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, 2 रख सकते हैं 7, a प्लस 6 बराबर 7, यानी a बराबर 7 और माइनस में 6 हो जाएगा, तो a बराबर 1। क्या आ गया हम लोग को, a मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, तो Sn चाहिए। तो अब देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn n/2, क्योंकि n का योग चाहिए तो n रखना होगा, 20 बोलता तो 20 रखते, 50 बोलता तो 50 रखते हैं, यहाँ n बोला तो n रखते हैं, तो हर जगह n ही रहेगा। 2 a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2 रख देते हैं, n/2 इंटू 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना n 2n माइनस 2, ये देखते हैं n/2, 2 में 2 गया खत्म 2n, फिर देखो n/2 गुना 2n, 2 खत्म, n गुना n स्क्वायर, क्या आ गया n स्क्वायर। Sn कितना आ गया हम लोग का n स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 ... a3 से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो an दिया हुआ है, an यहाँ पर भी an, 2 क्वेश्चन है, और फिर आगे बोल रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले AP निर्धारित करने के लिए कहा है, तो AP निर्धारित करते हैं। AP निर्धारित क्या है 10 नंबर, 10 नंबर का 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है an, क्या दिया हुआ है an बराबर कितना दिया हुआ है 3 + 4n, क्या दिया हुआ है 3 + 4n। अगर हम लोग पहले पढ़ चुके a1 a2 a3, अगर n बराबर 1 2 3 4 इस तरह रखें तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद आ जाएगा। तो n की जगह 1 रखें ना a1 हो जाएगा, a1 3 + 4, n की जगह, इस n की जगह क्या हो जाएगा 1 रखेंगे, 3 + 4 गुना 1 4 बराबर 7। फिर a2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही इसी पर रखते हैं, 3 + 4 गुना n की जगह 2 रखेंगे, 3 + 4 दूनी
8 3 11 हो गया। फिर A3 बराबर 3 प्लस 4 गुना n की जगह 3, 3 प्लस 4 दिया 12 3 15, इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या हो गया, AP निर्धारित हो गया लोग, 7 आया, 11 आया, 15 आया, AP हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अगला इसका जो है प्रत्येक स्थिति में यानी हर एक स्थिति में, यह पहला स्थिति है, इस स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले A बराबर 7 होगा, D बराबर 11 माइनस 7 बराबर 4 होगा, और बोला 15 पदों का योग। तो SN n बराबर 15 दिया है तो 15 लिखेंगे, यानी S 15 बराबर 15/2 इंटू 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। 15 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ SN की जगह सब जगह n बैठाते हैं, यहाँ n यहाँ n यहाँ n तीनों जगह, यानी यहाँ 15 बोला है, क्वेश्चन में ही 15 पदों का योग बोला है। तो 15 15 15 हर जगह 15, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 15 लिख सकते हैं। तो 15/2 इंटू 2A की जगह 7 प्लस 15 में 1 गया 14 ना, D का वैल्यू 4, 15/2 इंटू 7 दूनी 14 और 14 चौके 56। अब यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए 15/2 इंटू 14 और 56 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, कटेगा तो 35 दूनी 70, यानी 15 गुना 35, यही क्या हो जाएगा S 15 कर वैल्यू। 15 पचे 75, 7 15 से 45 और 7 52, 525 आंसर। कितना हो गया हम लोग का आंसर 525। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं। सेम वैसे ही है, A1 रखोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 AP बन जाएगा। फिर AP जो मारेगा तो उससे A पता चल जाएगा, उससे D पता चल जाएगा, तो 15 पदों का योग भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और शांति के साथ आराम से हम लोग देखेंगे और आसानी से हम लोग समझेंगे भी। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद निकालना है। अर्थात S1 क्या है, क्वेश्चन कह दिया कि क्या प्रथम पद को S1 कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अरे पहला पद को यानी सम ऑफ वन टर्म बोलो या पहला पद बोलो, बात वही है ना, इसलिए S1 भी लिखा है क्वेश्चन में, या प्रथम पद भी बोला है और यहाँ S1 भी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि पहला पद और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों एक ही होता है। फिर देखिए प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है, दिया है क्या है कि कितना नंबर है क्वेश्चन 11, n पदों का योग दिया हुआ है, यानी Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहले an भी चाहिए, ये क्योंकि यहाँ तीसरे पद 10वें पद पहला पद निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका Sn माइनस 1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, Sn माइनस 1 निकालना होगा। तो Sn निकालने के लिए जहाँ जहाँ n होगा वहाँ n माइनस 1 रखना होगा, माइनस 4 क्या हो जाएगा Sn माइनस 1, 4 गुना n 4n माइनस 4 और माइनस, इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2ab एंड 2ab एंड 2 गुना n गुना 1 से गुना करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 2 गुना n करेंगे तो 2n हो जाएगा। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 4n माइनस 4, आप माइनस का अप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा। जहाँ जो होता है उसको जोड़ लेते हैं, जहाँ घटाना हो घटा देते हैं। 2n और 4n 6n और माइनस कितना n स्क्वायर, अब 4 को माइनस में है, 1 माइनस में तो माइनस 5 हो गया। अब क्या करना है, an जो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है,
तो ए एन निकल जाएगा यहाँ से। ए एन बराबर एस एन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर इतना होता है। अब माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन कितना है इतना है 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5 इतना आता है। अब 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का अप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। एक ठो प्लस में एन स्क्वायर, एक ठो माइनस में एन स्क्वायर घट गया। 4n में 6n गया, 4n में 6n जाएगा तो 6 में 4 गया 2, देन माइनस बड़ा वाला का रहेगा, माइनस के है 6 है तो 6 माइनस 2 बच गया 2n और यहाँ प्लस 5 बचा। अब इसका बोला है क्या आया an निकला, तो प्रथम पद दो निकाल ही सकते हैं, तो a1 निकल गया, जहाँ जहाँ n होगा 1 रखेंगे बस हो गया, यानी -2 + 5 बराबर पहला टर्म। इसी को कहेंगे S1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं S1। अरे पहला टर्म बोलिए या S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एक टर्म का सम उतना ही होता है। मान लिए दो टर्म, मान ले 2 और 4 6, 3 गो नंबर है मेरे पास, तो दो टर्म का सम कितना होगा 2 4 कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन बोला जाएगा एक टर्म का सम कितना होगा तो 2 ही हुआ, प्रथम टर्म कितना होगा 2 ही हुआ, इसीलिए यहाँ पर S1 भी हम लोग का उतना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, S2 बराबर कितना होगा। अगर S1 बराबर Sn बराबर दिया हुआ है कितना, Sn बराबर कितना दिया हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो S2 बराबर कितना होगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8 माइनस 4 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ये हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन में प्रथम दो पदों का योग हो गया, दूसरी पद बोला है, दूसरे यानी A2 निकलना है। A2 क्या होगा, तो an बराबर हम लोग को मालूम है, an बराबर -2n + 5, तो A2 n की जगह 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा, -2 × n की जगह 2 रखेंगे +5 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 + 5, 5 में 4 गया 1, लेकिन प्लस में बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का साइन प्लस लिख देंगे, तो ये हो गया तीसरा नंबर, दूसरा पद निकल गया। इसी प्रकार तीसरे पद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरे पद, तीसरा क्या है A3 निकलना होगा, A3 यानी हम लोग के पास an बराबर क्या है -2n + 5 है, A3 निकलना था, 3 रखते हैं बराबर -2 × n की जगह 3 रखेंगे +5 कितना हो जाएगा -6 + 5 बराबर -1, क्या आ गया हम लोग का A3 -1। इसी तरह हम लोग को बोला गया है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वो इसी में बोला गया है 10वें पद क्या होगा, तो 10वें पद यानी A10 का वैल्यू चाहिए, तो A10 का वैल्यू चाहिए, तो an बराबर हम लोग का दिया निकला कितना है -2n + 5 है, तो A कितना 10, तो 10 रखे हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे +5, तो क्या हो जाएगा -2 × 10 + 5, तो -2 × 10 कितना होगा -20 + 5, 20 में 5 गया 15, लेकिन बड़ा वाला का साइन, बड़ा वाला कौन है 20 है, 20 के आगे में क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, A10 कितना आ गया -15। उसके बाद n पद भी ज्ञात करना है, क्या है nवें पद भी ज्ञात करना है, तो an बराबर निकाल चुके पहले ही, an बराबर -2n प्लस कितना, an बराबर ये आपका क्वेश्चन 5 हुआ, ये छठा पहले ही निकाल चुके हैं, an बराबर कितना आया है, an बराबर -2n + 5, an बराबर -2n + 5, तो इतनी सारी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या कहा गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य है, एकदम वेरी सिंपल है। क्या कहा गया है, ऐसे 40 धन पूर्णांक
यानी पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, ऐसा कितना 40 पदों का तक का योग ज्ञात करना। तो यानी S 40 निकालना है, 40 धन पूर्णांकों का योग। अब ध्यान दीजिए कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना होगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं A बराबर 6, यहीं से D निकाल सकते हैं 12 माइनस 6 बराबर 12। तो यहाँ N बराबर कितना हो गया 40, तो 40 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का वैल्यू 40 बराबर 40/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 6 प्लस एन का वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ यहाँ 6 ना होगा, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, यानी 6 हो गया, घटेगा 20 बाद में, यानी 20 गुना 6 दूने 12 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 40 में 1 गया 39 गुना 6 बराबर 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54, 5 6 18 5 23, इतना 20 इंटू 4 और 2 6, 3 और 1 4 2, 0 है तो 0 2 से गुना कर दें, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, कितना हो गया, क्या आ गया S40 कितना आ गया हम लोग का 49 20, क्या आ गया 49 20। उसी तरह हम लोग और 2 क्वेश्चन है शॉर्टली देख लेते हैं। बोलता 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योग सेम 12 के जैसा 13 है। यहाँ बोला था 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा 6 12 15। उसी तरह 8 का गुणज, तो 8 का गुणज यानी मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या होगा 8 16 24 32 40, इस तरह से होगा। कहाँ तक 15 गुणाजों तक का योग निकालना है। यानी ये क्वेश्चन था हम लोग का 12 था, और अभी हम लोग का ये 13 नंबर में क्या कहा गया है 8 गुणज, 8 का गुणज क्या होगा 8 का 8 16 24 32, इस तरह से कितना तक 15 गुणजों तक तो क्या हो जाएगा 8, यानी ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8। तो बोलता है एस 15 क्या होगा, यानी एन बराबर भी 15 दिया हुआ है। तो एस एन बराबर जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पता है एस एन की जगह 15/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह 8 प्लस एन की जगह 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8, 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 15 में 1 गया 14 गुना 8, 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 चौके 32, 8 3 11, आई डायरेक्ट 14 थे 112 भी बोल सकते हैं टेबल के हिसाब से। 15/2 इंटू 6 2 8 1 और 1 2 1, कटेगा 2 छके 12 2 चौके 8, 15 गुना 64, 15 चौके 60 चौक, 15 छके 90 6 96, कितना 960। आंसर कितना आ गया 960। यहाँ तक हम लोग देखें। आज इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।